पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक नई तहकीक के मुताबिक अब बादलों में खुर्दबीन से दिखाई देने वाले प्लास्टिक के ज़रात पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में प्लास्टिक की बारिश हो रही है। साइंसदानों को खदशा है कि 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के ज़रात, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, हर उस शय को आलूदा कर सकते हैं जिसे हम खाते हैं। प्लास्टिक के ये इंतहाई छोटे ज़रात उस आलूदगी की भरमार का नतीजा हैं जो हमारी ज़मीन और समुद्रों में बड़ी मिकदार में मौजूद है। प्लास्टिक पर मुश्तमिल फजला वक्त गुजरने के साथ साथ छोटे से छोटे ज़रात में तब्दील होता रहता है। ये फजला फिजा इंसानों और दूसरे जानदारों के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। माजी में होने वाली तहकीक के मुताबिक प्लास्टिक के ये ज़रात बीमारियों, खासतौर पर सरतान और हार्मोन्स के मसाइल का सबब बन रहा है। जापान की यूनिवर्सिटी की तहकीक ने पहली बार इस बात का जायजा लिया है कि प्लास्टिक के इंतहाई छोटे ज़रात बादल बनने के अमल को कैसे मुतासिर करते हैं और माहौल के बहरान और इंसानी सेहत पर उनके क्या मुमकिन असरात मुरतब होते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने पहली बार हवा के जरिए बादलों के पानी तक पहुंचने वाले प्लास्टिक के इंतहाई छोटे ज़रात का पता लगाया है। हिरोशी ओकोची का कहना है कि अगर प्लास्टिक की वजह से पैदा होने वाली फ़ज़ाई आलूदगी के मसले को फ़ाल तरीके से हल न किया गया तो मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती ख़तरात हकीकत बन सकते हैं, जिससे मुस्तकबिल में नाकाबिले तलाफ़ी और संगीन माहौलियाती नुकसान हो सकता है। तहकीक करने वालों ने माउंट फ्यूजी के जनूब मशरकी दामन में 1300 से 3735 मीटर के दरमियान बुलंदी पर जमा किए गए बादलों के पानी का तज्जिया किया। साइंसदानों ने बादलों के पानी में फ़ज़ाई माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का तयन करने के लिए जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया और उनकी जिस्मानी और कीमियाई खुसूसियात का जायजा लिया। तज्जिये से पता चलता है कि बादलों के पानी में हवा के जरिए पहुंचने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स बुनियादी तौर पर समुंदर से आते हैं। साइंसदानों ने वजाहत की है कि इसका मतलब ये है कि माइक्रोप्लास्टिक बादलों का लाजमी जुज़ बन चुके हैं, जो प्लास्टिक की बारिश के जरिए हमारे खाने पीने की तकरीबन हर चीज़ को आलूदा कर देते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि प्लास्टिक के खुदबीनी ज़रात का फ़िज़ा में जमा होना ज़मीन के माहौलियाती तवाज़ुन को भी नुमाया तौर पर तब्दील कर सकता है और हयातियाती तनू को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर ओकोची का कहना था कि ताकतवर अल्ट्रा वायलेट शुआओं की वजह से ज़मीन के मुकाबले में बालाई फ़िज़ा में हवा के जरिए पहुंचने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं और उनकी इस खराबी से ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती हैं और आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होता है। नतीजे के तौर पर इस मुताले के नताइज को मुस्तकबिल में ग्लोबल वार्मिंग के तखमीनों में माइक्रोप्लास्टिक्स के असरात का हिसाब किताब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।